तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको विदित है, विषमता ज्ञात करने की दो रीतियां होती है। एक विधि होती है कार्ल पियर्सन की विधि होती है और दूसरी बाउली का विषमता गुणांक होता है। इसके अलावा कुछ और भी विधियां हैं, पर सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो सबसे अधिक लोकप्रिय विधि विषमता ज्ञात करने की कार्ल पियर्सन की रीति है। इसमें विषमता गुणांक ज्ञात करने के लिए सामान्य रूप से विषमता ज्ञात करने के लिए समांतर माध्यम में से बहुलक को घटाया जाता है एवं विषमता गुणांक ज्ञात करने के लिए समांतर माध्यम में से बहुलक को घटाकर उसमें प्रमाप विचलन का भाग दिया जाता है। जैसा कि हम पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, अगर कोई श्रेणी ऐसी हो जिसमें x बार z और m बराबर हो तो इसको सममित श्रेणी कहा जाता है और यह माना जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार की विषमता नहीं है। यदि किसी समंग श्रेणी में समांतर मध्यिका और बहुलक तीनों के मान बराबर आते हैं तो यह माना जाता है उस श्रेणी में विषमता नहीं है। पर यदि किसी श्रेणी में समांतर माध्य बड़ा होता है बहुलक से और बहुलक बड़ा होता है समांतर माध्य बड़ा होता है मध्यिका से और मध्यिका बड़ी होती है बहुलक से, तो हम इस श्रेणी में बोलते हैं कि धनात्मक विषमता होती है। ये श्रेणी हम असीमित होती है और यदि x बार से m बड़ा होता है और m से z बड़ा होता है तो हम इस श्रेणी में बोलते हैं ऋणात्मक विषमता पाई जाती है। तो जहां पर भी आप देखेंगे कि x बार से z बड़ा होगा तो विषमता ऋणात्मक होगी, या x बार से m बड़ा होगा तो ऋणात्मक विषमता आएगी। इसी प्रकार से x बार अगर बड़ा होगा m से और x बार बड़ा होगा z से तो हमको जो विषमता प्राप्त होगी वो धनात्मक विषमता प्राप्त होगी। और अगर x बार और m बराबर आ जाए या x बार बराबर z आ जाए तो हम शून्य विषमता मिलेगी। हम ऐसा भी सवाल करेंगे जिसमें शून्य विषमता आएगी, ऐसा भी सवाल करेंगे जिसमें धनात्मक विषमता आएगी और ऐसा सवाल भी देखेंगे जिसमें ऋणात्मक विषमता आएगी। अब बात यह होती है कि विषमता का माप किस प्रकार से किया जाए। तो कार्ल पियर्सन की जो विधि है उसमें विषमता ज्ञात करने के लिए कार्ल पियर्सन की विधि से विषमता होती है x बार माइनस जेड। ये विषमता निकालने का है। अगर x बार बड़ा होगा z से तो धनात्मक विषमता आएगी और x बार छोटा होगा z से तो ऋणात्मक विषमता होगी, इसमें ऋणात्मक होगी। और अगर ऐसा आता है तो धनात्मक विषमता होगी। और विषमता गुणांक अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा j बराबर x बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये विषमता ज्ञात करने के लिए x बार में से z को घटाना है और विषमता गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, x बार माइनस जेड में प्रमाप विचलन का भाग देना है। इसका मतलब आपको विषमता ज्ञात करनी है तो आपको समांतर माध्य आना चाहिए, मध्यिका आनी चाहिए, बहुलक आना चाहिए और प्रमाप विचलन आना चाहिए। ये सारे ही पद विषमता को ज्ञात करने के काम में आते हैं। अब देखिए, हमको पता है x बार माइनस जेड बराबर होता है 3x बार माइनस n। और अगर कोई श्रेणी ऐसी हो जिसमें बहुलक निकालना संभव नहीं हो, बहुलक निकाला ही नहीं जा सकता हो, या बहुलक संदिग्ध हो कि बहुलक वास्तव में क्या होगा, ये थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। ये वैकल्पिक सूत्र है क्योंकि देखिए x बार माइनस जेड बराबर होता है 3x बार माइनस m, तो विषमता के लिए हम लिख देंगे 3x बार माइनस m और विषमता गुणांक के लिख देंगे 3x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी हमने क्या किया, x बार माइनस जेड अगर बहुलक नहीं निकल पा रहा है तो x बार माइनस जेड की जगह हमने 3x बार माइनस m यूज कर लिया और यहां पर भी हमने 3x बार माइनस m यूज कर लिया। ये वैकल्पिक सूत्र है। मेन सूत्र जो है कार्ल पियर्सन का वो x बार माइनस ये है। यानी कार्ल पियर्सन विषमता ज्ञात करने के लिए जो प्रमुख सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि समांतर माध्य से बहुलक को घटाया जाए और अगर जब बहुलक नहीं और विषमता गुणांक निकालना है तो समांतर माध्य से बहुलक को घटाकर
उसमें प्रमाव विचलन से उसको विभाजित किया जाए तो विषमता गुणांक आएगी। अगर किसी कारण से बहुलक निकल नहीं पा रहा है या ऐसी श्रेणी है जिसमें बहुलक अधिक मात्रा में है, तो तब आप मध्यका का प्रयोग करेंगे, और मध्यका का प्रयोग करेंगे तो आप ये निकालेंगे, विषमता निकालेंगे z बराबर 3x बार माइनस m, और इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन का भाग देंगे तो आपको विषमता गुणांक मिलेगा। अब हमको देखना होगा कि किस प्रकार से कार्ल पियर्सन की विषमता गुणांक की गणना की जाती है। सांख्यिकी में इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन माना जाता है, और सामान्य रूप से अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी विषमता से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें विषमता गुणांक, कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी की हम बात करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक निकाला जाता है। तो मैं एक श्रेणी लेता हूं, मान लीजिए मैंने लिया 83, मान लीजिए श्रेणी है 83, 87, उसके बाद है 93, 109, उसके बाद में 124, 126, 130, 118, 106, 104। ये देखिए एक व्यक्तिगत श्रेणी का प्रॉब्लम है। आइटम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम है, और कोई भी आइटम रिपीट नहीं है। 83 है, 87 है, 93 है, 109 है, 124 है, 126 है, 130 है, 118 है, 106 है और 104 है। इसमें कोई भी आइटम रिपीट नहीं हो रहा है, सभी की फ्रीक्वेंसी एक है, तो इसका मतलब इस श्रेणी में हम बहुलक नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुलक किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति सार्वत्रिक होती है, पर यहाँ सभी पद मूल्यों की आवृत्ति एक ही है, तो यहाँ पर ऐसी श्रेणी में बहुलक नहीं निकाल सकते। इसका मतलब हमको यहाँ कार्ल पियर्सन की रीति से विषमता ज्ञात करने के लिए वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको उसको सीरियल नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 83, उसके बाद 87, 87 के बाद 93, फिर 104, 106, 109, फिर 118, 124, 126 और 130। सबसे पहले हमने इसको क्या किया, आप मध्य का निकालनी है, तो मध्य का निकालने के लिए या तो आप इसको बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे या इसको घटते हुए क्रम में जमाएंगे। पहला कार्य तो हमको ये करना पड़ेगा। अब देखिए, m इजिकल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम वैल्यू। मध्य का ज्ञात करने का सूत्र है, तो मध्य का निकाली साइज ऑफ 10 प्लस 1/2 आइटम वैल्यू। तो मध्य का हो जाएगी साइज ऑफ 5.5 आइटम वैल्यू। तो मध्य का हो जाएगी 5.5 आइटम बराबर 5th आइटम प्लस 6th आइटम डिवाइडेड बाई 2। 5th और 6th को जोड़ेंगे तो आएगा 106 प्लस 109 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मध्य का आएगा 106 प्लस 109 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज पहला तो 106 प्लस 109, इसको 2 से भाग देंगे तो आएगा 107.5। तो हमने एक चीज निकाल ली, मध्य का 107.5। ये आपको पहले से ही बताया जा चुका है कि मध्य का अगर किसी श्रेणी की निकालनी है तो हमको सूत्र लगाना पड़ेगा। व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी होगी तो सूत्र लगाना पड़ेगा साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम वैल्यू। या आइटम 10 है तो 10 प्लस 1/2 हुआ तो 5.5 आइटम आया, तो 5.5 आइटम को निकालने के लिए 5th आइटम प्लस 6th आइटम डिवाइडेड बाई 2 किया तो 106 प्लस 10, ये आपका मध्य का निकालना। अब देखिए, दूसरी चीज हमको समांतर माध्य चाहिए। समांतर माध्य चाहिए तो समांतर माध्य निकालने के लिए आता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा x अपॉन n, यानी हमको सभी पदों को जोड़ना पड़ेगा समांतर माध्य निकालने के लिए। तो आएगा 83 प्लस 87 प्लस 93 प्लस 104 प्लस 106 प्लस 109
प्लस 124 प्लस 126 प्लस 130, ये टोटल आया 962। एक बार वापस टोटल कर लेते हैं। 83, 87, 93, 104, 106, 109, 124, 118, 126, 130, यह 1080। देखिए 1080। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक आई तो इसने हमको दोबारा चेक करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 93, 104 प्लस 106 प्लस 109 प्लस 118 प्लस 124 प्लस 126 प्लस 130। अब सही है, दो बार चेक हो गया। तो x बार बराबर 1080 डिवाइडेड बाई 10 इजिकल टू 108। तो ये x बार हो गया 108। दो चीज निकल गई, x बार भी निकल गया और m का मान भी निकल गया। अब डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। तो देखिए x बार बराबर 108 से विचलन, इसको बोलेंगे d, और एक चाहिएगा d स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए हमको चाहिए सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन। अगर क्योंकि डी हम एक्चुअल मीन से ले रहे हैं, एक्चुअल मीन इसलिए ले रहे हैं कि पूरा पॉइंटों में है नहीं, तो हम एक्चुअल मीन से कर लेंगे तो हमको थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो 108 में 83 में से 108 को घटाना है, तो आया माइनस का 25। 87 से घटाएंगे तो आएगा माइनस का 21। 93 से 108 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 15। 104 से घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, और ये माइनस का 6 आएगा, और ये प्लस का 1 आएगा, ये प्लस का 10 आएगा। 124 में से घटाएंगे तो आएगा 16, ये आएगा 18, और ये आएगा 22। एक बात देखिए, 25 माइनस का 21 माइनस का 15 माइनस का, फिर 10 माइनस का 11 प्लस का 16 प्लस का 18 प्लस का 22 प्लस का। तो यहां देखिए वापिस एक बार चेक करेंगे। 108 आपका आया, ये 83 माइनस दिस माइनस का 25, 87 माइनस दिस माइनस का 21, 93 में से ये निकाला 15 आया, ये 4 ही आएगा 108 से, ये गलत है, ये 2 आएगा। देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ थी ना, तभी अब देखिए 25 माइनस का है, 21 माइनस का है, 15 माइनस का है, फिर 6 माइनस का है, 11 प्लस का है, 16 प्लस का है, 18 प्लस का है, और 22 प्लस का है। ये 0 आना चाहिए, इससे चेक हो जाता है कि हमने सही किया या नहीं किया। अब डी स्क्वायर निकालना है, तो 25 को 25 से करेंगे तो आएगा 625, 21 को अपन 21 से करेंगे तो आएगा 441, 15 को 15 से करेंगे तो 225 आएगा, ये 16 आएगा, ये 4 आएगा, ये 1 आएगा, ये फिर 100 आएगा। 16 को 16 से करेंगे तो आएगा 256, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 324, और 22 को 20 से करेंगे तो आएगा 484, और इस सबका टोटल आ जाएगा 2476। तो स्टैंडर्ड डिवीजन 2476 डिवाइडेड बाई 10, यह आएगा 15.73। तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया 15.7356, 7353 जो भी। अब देखिए विषमता j बराबर था x बार माइनस जेड, तो विषमता का मान आ जाएगा, मीडियन वाला है तो 3x बार माइनस m, 3x बार का मान 108 माइनस 107.5। देखिए यहां x बार
इज ग्रेटर देन m तो विषमता धनात्मक आएगी, पहले से बताया। और स्टैंडर्ड डिविएशन का मान 15.73 आया है, मैंने लिख दिया। तो विषमता आपकी आ जाएगी 1.5, क्योंकि देखिए 0.5 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 1.5। कोफिशिएंट ऑफ j बराबर 3x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, तो आएगा 3108 माइनस 107.5 डिवाइडेड बाई 15.73, सो देर इज 1.5 अपॉन 15.73। क्लियर? तो आएगा 1.5 डिवाइडेड 15.73, तो विषमता का मान आएगा 0.095। विषमता का मान आएगा 0.095। अच्छा, 1.5 अपॉन 15.73, 1.5 डिवाइडेड 15.73, 0.095। ये विषमता का आपका मान आ गया। तो इस प्रकार से अगर आपको इंडिविजुअल व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी हो, तो व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से विषमता का कैलकुलेशन करना है, ये हमने जान लिया। यहां हमको देखना है 10 to 47.6, ठीक है। तो यहां देखिए, इस प्रकार से अगर व्यक्तिगत श्रेणी आती है और उसमें अगर आपको यूं लगता है कि इसमें समान बहुलक नहीं निकल पाएगा क्योंकि कोई भी आइटम रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम मध्यका का निकालेंगे और मध्यका करके अल्टरनेटिव फॉर्मूला से हम बहुलक निकालेंगे। क्लियर? अब देखिए, ऐसा ही एक और सवाल लेते हैं जिसमें बहुलक भी निकल सकता है और मध्यका भी निकल सकती हो। तो अगर हम दोनों से निकालेंगे तो विषमता का मान समान नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस, दोनों के अलग अलग सूत्र का प्रयोग करेंगे तो विषमता का मान अलग अलग आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी देखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। सपोज कीजिए मैंने लिया 35, 25, 33, 50, 37, 35, 33, 35 और 30। ये मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। सीरियल नंबर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या है 25, 25 के बाद आ रहा है 30, 33 दो बार आ रहा है, 35 तीन बार आ रहा है, उसके बाद 37 आ रहा है और 50 आ रहा है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 35 की है, इसका मतलब जेड का मान तो 35 है। हम ऑब्जर्वेशन मेथड से देखेंगे, निरीक्षण रीति से देखेंगे, तो बहुलक किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। तो यहां हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 35 की है, इसलिए बहुलक का मान 35 होगा। और अगर हम ये देखें कि व्यक्तिगत श्रेणी है, इसमें मध्यका निकालें, तो मध्यका निकालने के लिए मीडियन बराबर होता है साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम वैल्यू। तो मीडियन निकाले तो साइज ऑफ 9+1 अपॉन टूथ आइटम वैल्यू। तो मीडियन होगा साइज ऑफ 5th आइटम वैल्यू, और 5th आइटम है 35, इसका मतलब मीडियन भी इसका 35 ही आएगा। दो चीज क्लियर हो गई। मीडियन निकालने के लिए हमें क्या, साइज ऑफ n+1 टूथ आइटम वैल्यू, तो 9+1 अपॉन टूथ आइटम वैल्यू, तो यह आया 5th आइटम। और 5th आइटम आप चाहे घटते हुए क्रम में देखिए, इधर से 1 2 3 4 5th पे यही आएगा, चाहे आप घटते हुए क्रम में रखिए चाहे बढ़ते हुए क्रम में रखिए। तो यहां मध्यका भी आ गया, बहुलक भी आ गया। अब देखिए,
हमको समांतर माध्य चाहिए। समांतर माध्य निकालने के लिए x बार बराबर होता है सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो हमको सबको जोड़ना पड़ेगा। 25 प्लस 30 प्लस 33 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 50। इसका टोटल हुआ 313। टोटल हुआ 25 30 33 2 टाइम्स 35 3 टाइम्स 37 1 टाइम्स 50 1 टाइम्स 313। सो x बार इज इक्वल टू 313 अपॉन 9 से डिवाइड करेंगे तो आया 34.77। तो x बार आ गया 34.77। देखिए पॉइंटों में आया ना। तो अब यहां हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य रीति का प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि अगर 777 के आगे भी 77 है तो आप इसको 78 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब है डायरेक्ट मेथड हमको यूज नहीं करना, क्योंकि पॉइंटों में आएगा। तो हम कल्पित माध्य रीति का प्रयोग करते हैं और कल्पित माध्य में मान लेते हैं एज्यूम मीन बराबर 35 से विचलन। 35 को मान लिया क्योंकि 35 3 बार है, तो माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 2 0 0 0 प्लस का 2 प्लस का 15। ये हमने 35 से dx निकाल दिया। अब dx के बाद हमको चाहिए d स्क्वायर एक्स। टेन मल्टीप्लाई 10 100 25 4 4 ये 0 ये 0 ये 0 ये फिर 4 और 2 2 5। तो इसका टोटल आया 362। अच्छा ये वाला हो जाएगा 15 माइनस का 4 माइनस का 15 प्लस का 2 प्लस का, तो आएगा माइनस का 2। अब देखिए ये कल्पित माध्य रीति का प्रयोग किया। अब x बार अगर इससे निकालते तो x बार बराबर एज्यूम मीन प्लस सिग्मा dx अपॉन n। एज्यूम मीन हमने माना 35 प्लस माइनस 2 अपॉन 9, तो 35 माइनस 2 अपॉन 9 करेंगे। 35 प्लस का 2 अपॉन 9 माइनस का, तो आएगा 34.777। 2 अपॉन 9 को लिख के बताऊं आपको 0.2222, तो आएगा 34.7777। ओके वो का वही हो गया। अब देखिए ये x बार तो वही निकाल दिया हमने, वैसा का वैसा ही आया, कोई उसने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन का कल्पित माध्य रीति लघु रीति 362 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस का 2 अपॉन 9 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है 362 डिवाइडेड बाय 9, तो आया 40.222। यह है आपका 40.2222 माइनस 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाई स्क्वायर किया तो 0.049 आया। तो ये इसका रिजल्ट आएगा 40.1728 और स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आ जाएगा, इसका रूट कर देंगे तो आएगा 6.3382। 6.3382। अब देखिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन अपने लिख दिया 6.3382। अब देखिए विषमता निकालने दोनों विधि से निकाल कर देखते हैं। पहला वैसे विषमता बहुलक से विषमता। तो
जे बराबर एक्स बार माइनस जेड, तो आएगा 34.78 माइनस 35। यहां देखिए नेगेटिव है क्योंकि जेड इज ग्रेटर देन एक्स बार, तो विषमता आएगी ऋणात्मक। पहले भी आपको बताया था कि विषमता ऋणात्मक आएगी। तो देखिए 35 प्लस 34.77 माइनस का 0.23 और कोफिशिएंट ऑफ जे बराबर एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस का 0.23 डिवाइडेड बाय 6.3382। जीरो पॉइंट जीरो थ्री सिक्स 0.036 आ रहा है, 0.0 माइनस का 0.036, ये विषमता का मान आएगा। अब देखिए आया माइनस का 0.036। अब देखिए वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करते हैं। वैकल्पिक सूत्र से निकालेंगे तो j बराबर होगा 3x बार माइनस जेड, तो आएगा 34.78 माइनस 35, दैट इज आएगा माइनस का 0.23 को 3 बार गुणा कर लेंगे, 0.23 मल्टीप्लाई 3 दैट इज माइनस का 0.69। तो यहां देखिए कोफिशिएंट ऑफ जे 3x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आएगा माइनस का 0.69, ये तो आया हुआ है 6.3382, तो आएगा 0.69 अपॉन 6.3382, तो ये आएगा माइनस का 108। तो ये देखिए डिफरेंस आएगा दोनों में। इसका मतलब देखिए पहले सूत्र से विषमता का मान लिया है और दूसरे सूत्र से विषमता का मान लिया है। इसका मतलब यह है कि अगर दोनों सूत्र से विषमता का मान समान नहीं आता है तो अगर आपको सूत्र में बहुलक निकाला जा सकता है तो आपको बहुलक ही निकालना है, क्योंकि एग्जामिनर जो आंसर देगा वो ये वाला देगा, क्योंकि बहुलक का विषमता का पहला सूत्र ये है, ये वैकल्पिक सूत्र है, इससे नहीं निकले तो इससे निकालना है। इसलिए मैंने आपको करके बताया कि अगर आपको इससे करना होगा तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है इसको भी हम देखते हैं। हम अगर 778 यूज करेंगे तो फिर ये डिफरेंस नहीं आएगा, जैसे 34.78 माइनस 35 तो है माइनस का 0.22 और 22 को अपन भाग देंगे 6.3382 से तो आएगा माइनस का 0.347 या इसको 35 लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ 22 का यूज करेंगे, मान लीजिए तो ये आ जाएगा 66 और यहाँ 66 आ जाएगा तो आएगा 104। ये देखिए हमने क्या करना है, हमने 777 को यूज नहीं करा, 34.78 लिख दिया, तो 34.78 निकाला तो 0.22 आया, 0.22 इसमें भाग दिया तो 0.35 आया और दूसरे में आया 0.105। देखिए इन दोनों में अंतर है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि जब भी आपको विषमता ज्ञात करनी हो और अगर उस श्रेणी में आप बहुलक निकाल सकते हैं तो आपको बहुलक से ही विषमता निकालनी है, क्योंकि ये वैकल्पिक सूत्र है और ये वैकल्पिक सूत्र तब ही प्रयोग में लिया जाता है जब प्रथम सूत्र से हमारा उत्तर सही नहीं आए या किसी कारण से प्रथम सूत्र को लागू करने में परेशानी आए तो ही वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से करके बताया कि हम दोनों सूत्र का प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से विषमता निकाली जा सकती है और दोनों के विषमता के मान में अंतर आता है, ये चीज इसको बताने की। अब देखिए अगर खंडित श्रेणी हो तो किस प्रकार से विषमता को निकालना है। अब देखिए खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी में देखिए मान लीजिए मैं क्वेश्चन लेता हूं x 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
अब इसमें फ्रीक्वेंसी है 7 7 12 10, 7 7 12 10, ये फ्रीक्वेंसी 12 10 1। अब देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी। अब इसमें बहुलक निकालने की दिक्कत है। बहुलक क्या होगा ये क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, और कंसेंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज्यादा लग रही है, तो हो सकता है बहुलक क्या है। यहां अपने को प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कोई सवाल आए जिसमें आपको लग रहा हो कि बहुलक निकालने में दिक्कत है, तब हम क्या करेंगे, हम वैकल्पिक सूत्र वाला प्रयोग में लेंगे। तो हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे। 7 14 14 और 12 26 36 48 58 59। हमने CF निकाली, मध्यका निकाली। क्या निकाली, CF निकाली। और क्यों निकाली, मध्यका के लिए। तो पहला 7 7 7 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 1, ये आपका 59 हुआ। अब देखिए मध्यका निकालेंगे, तो मध्यका बराबर होता है साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम वैल्यू। तो ये मध्यका हो जाएगा साइज ऑफ 59 प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम वैल्यू। तो ये जाएगा साइज ऑफ 30 आइटम। तो 30 सबसे पहले यहां हुआ, इसलिए मध्यका आ जाएगा m बराबर 60। क्या आया, m बराबर 60 बनाया। कैसे आया, इस 30 को हम सबसे पहले देखेंगे 30 कहां शामिल होता है, यहां शामिल होता है, इसलिए मध्यका हो गई 60। ये मध्यका निकाल लिया हमने। अब हमको निकालना है अर्थमेटिक में। अब देखिए इसकी जरूरत नहीं है, CF हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि मध्यका हमने निकाल ली। तो अब CF की आपको जरूरत नहीं है, तो हम CF को मिटा देते हैं। अब इसमें कल्पित माध्य मान लेते हैं। A बराबर 61 से विचलन, dx निकाल लिया। हर में से 61 घटाएंगे तो आएगा ये 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये +1, ये +2, ये +3। अब हमको एक चाहिए f dx, दूसरा चाहिए f d²x। तो f dx 7 को 3 से करेंगे, 21 माइनस का, 14 माइनस का, 12 माइनस का, 12 माइनस का, 0, फिर 12 प्लस का, फिर 20 प्लस का, और 3 प्लस का। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 12। फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी देखिए f dx गुणा dx, दोनों का गुणा करेंगे तो f d²x आ जाएगा। इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो आएगा 21 गुणा 3, दैट इज 63। ये आएगा 28, ये आएगा 12, ये आएगा 0, फिर आ जाएगा 12, फिर आया 40, और 3 3 जा 9, तो आया 164। 63 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 40 प्लस 9, 164। ठीक। अब देखिए x बार इजिकल टू एजियम मीन प्लस सिग्मा dx अपॉन n। सिग्मा f dx आएगा, सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f का जोड़ निकालेंगे। 59 आया था अभी f का जोड़, तो यहां करेंगे, हमने 61 को माना, प्लस माइनस का 12 अपॉन 59। f का जोड़ हमने निकाला था पहले, तो 59 आया था। 14 प्लस 32 प्लस 11, 14 प्लस 34
प्लस 11, 59 सही है। तो देखिए 12/59 ये माइनस का है 203, तो अगर 61 माइनस 0.203 तो एक्स बार का मान आ गया 60.79, तो एक्स बार आपका आ गया 60.79। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो आएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आएगा 164/59 माइनस का 12/59 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही होगा। तो 164 डिवाइडेड बाई 59 ये प्लस का आएगा 2.7796, 12/59 का स्क्वायर माइनस का 0.0413, तो ये आपका आ जाएगा 27.3829, 2.7383, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 1.654, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया 1.654, स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दिया 1.654। 4 के बाद है 7, तो 5 भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए सब चीज निकाली जो चाहिए, अब स्क्यूनेस निकालेंगे, विषमता निकालेंगे, विषमता गुणांक, तो ये आएगा J बराबर 3x बार माइनस m, तो आएगा 3x बार का मान 60.79 और ये 61, तो देखिए x बार से m बड़ा है, इसका मतलब ऋणात्मक आने वाला है, विषमता क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। क्लियर हो गया। तो आया 60.79 माइनस 61, तो आया माइनस का 0.21, 3 माइनस का 0.21 दैट इज माइनस का 0.63, ये विषमता का मान आया। और कोफिशिएंट ऑफ J 3x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, माइनस का 0.63 तो सीधा ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 1.655, माइनस का 0.38 माइनस का 3.36548, तो ये आएगा माइनस का 0.38। ये देखिए इससे विषमता का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको मध्य का आप निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1.65, तो आप इससे विषमता का मान निकाल लेंगे। 6.797 था, ठीक है, तो उसको 78 भी मान सकते हैं, एक्स बार को 78 भी मान सकते हैं। खैर इतना थोड़ा बहुत यहाँ 797 है, तो इसको 78 भी मान सकते हैं, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुल मिलाकर आपको ये समझ में आ गया कि अगर बहुलक निकालने में दिक्कत होती है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, मध्यका का प्रयोग करके विषमता का मान निकालेंगे। ये हमने एक खंडित श्रेणी का प्रॉब्लम देखा था। इसी प्रकार से देखिए एक और देखते हैं, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 3, 7, 22, 60, 3, 7, 22, 65, 85, 32, 8, ये मान 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5 और 9.5। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी दे रखी,
अब इसमें बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए हम पहले ग्रुपिंग मेथड यूज कर सकते हैं। आप देखिए, एक बार आप रिपीट कर लेते हैं, समूहन रीति। बहुलक ज्ञात करने के लिए हम समूहन रीति का प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले दो दो के जोड़े बनाते हैं, फिर एक छोड़कर दो दो के जोड़े बनाते हैं, फिर तीन तीन के जोड़े बनाते हैं, फिर एक छोड़कर तीन तीन के जोड़े बनाते हैं, फिर दो छोड़कर तीन तीन के जोड़े बनाते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, समूहन रीति, तो दो दो के जोड़े, एक छोड़कर दो दो के जोड़े, फिर तीन तीन के जोड़े, एक छोड़कर तीन तीन के जोड़े, दो छोड़कर तीन तीन के जोड़े, और विश्लेषण। ये समूहन का पहले आप बता चुके हैं, ये आपको सबको आता है समूहन रीति। एक बार मैं रिपीट करने के हिसाब से बता रहा हूं कि पहली ग्रुपिंग हम करेंगे, सेकंड ग्रुपिंग करेंगे, थर्ड ग्रुपिंग करेंगे, या फोर्थ ग्रुपिंग करेंगे, या फिफ्थ ग्रुपिंग करेंगे, या विश्लेषण करेंगे। क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो पहले दो दो के जोड़े बनाए, तो ये 10 आया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 87, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 117। एक छोड़कर दो के जोड़े बनाएंगे तो आएगा ये 29, और इन दोनों को जोड़ेंगे 65 और 85 को तो आएगा 150, और ये आएगा 40। अब तीन तीन के जोड़े तो आएगा 32, और इन तीन को जोड़ेंगे 182। अब एक छोड़कर तीन के जोड़े, तो इन तीन को जोड़ेंगे 1, 2 और 3, और इन तीन को जोड़ेंगे, फिर दो छोड़कर तीन के जोड़े बनाएंगे, इन तीन को जोड़ना पड़ेगा, बस ये हमारा समूहन हो गया। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या 85 है, तो 85 के आगे एक टिक लगाएंगे। ये 117 है, तो 85 के आगे टिक, इसके आगे टिक। इसके बाद 150 है, बड़ी संख्या, तो 65 के भी एक टिक, 85 के भी एक टिक। फिर 182 सबसे बड़ी संख्या 3 की, तो ये 3 का जोड़ है, देश देश एंड देश। इसके बाद 124 है, इन तीनों का जोड़ है 125, तो इसके आगे एक टिक, इसके आगे टिक, इसके आगे टिक। और लास्ट 172 सबसे बड़ा है, तो ये 22, 65 और 85, तो दिस एंड दिस, तो आएगा 13631। इसका मतलब बहुलक का मान आएगा 7.5। तो ये आ गया z बराबर 7.5, एक मान आ गया हमारा, बहुलक का मान आ गया। वैसे बहुलक आपको निकालना आता था, पर मैंने एक बार आपको रिपीट करा दिया कि किस प्रकार से समूहन विधि से बहुलक ज्ञात करते हैं। तो ये बहुलक आप समूहन विधि से निकाल लेंगे। ये हमारा सवाल है, इसमें बहुलक आसानी से निकल गया। बहुलक का मान आ गया 7.5। ये 85 यूं कहीं भी रहने देते। अब हमको समांतर माध्य निकालना है और प्रमाप विचलन निकालना है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैं इसको मानता हूं a बराबर 6.5 से विचलन dx -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। क्या किया, हर में से 6.5 को घटाया, तो 3.5 से 6.5 घटा तो -3 आया, 4.5 से 6.5 घटा तो -2 आया। इस प्रकार से बहुलक निकाला। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, f को dx से गुणा करेंगे और दूसरा चाहिए f d²x। दो चीज चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, 22 जा 21, 85 जा 85, 32 जा 64, 8 3 जा 24। तो पहले इसका मान निकाल लेंगे। 9 आपका
माइनस का है, 14 आपका माइनस का है, 22 आपका माइनस का है, 85 आपका प्लस का है, 64 आपका प्लस का है और 24 आपका प्लस का है। तो ये बचा आपका 128। अब देखिए 9 को 3 से करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 27 हो गया, माइनस माइनस प्लस 28 हो जाएगा। और ये 22 प्लस का हो जाएगा। टोटल मिलाकर ये 77 हो गया। ओके, इसके बाद 85 प्लस का 64 मल्टीप्लाई 2 128 और 24 मल्टीप्लाई 3 72। तो ये आपका हो गया 362। अब देखिए एक्स बार एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एज्यूम मीन हमने माना 6.5 प्लस 128 डिवाइडेड एफ का टोटल चाहिए हमको 10 22 65 85 40 222। एक बार वापस टोटल कर लेते हैं, 10 प्लस 22 प्लस 65 प्लस 85 प्लस 40 तक। अब देखिए 222 तो आएगा 6.5 प्लस 0.5765 एक्स बार हो जाएगा 7.0765। एक्स बार का मान लिख दिया 7.0766। ये एक्स बार का मान निकाल लिया हमने एज्यूमेंट मेथड से। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मान निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आपका 362 डिवाइडेड 222 माइनस 128 डिवाइडेड बाई 222 का होल स्क्वायर। तो यह आएगा 362 डिवाइडेड 222 तो यह आया 1.606 1.6306। 128 डिवाइडेड 222 का माइनस होएगा 0.3324 0.33224। तो ये आपका आ जाएगा 1.2982 1.2982। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 1.1394 1.1394। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आ गया। वन 1.49 हो सकता है, इसका 1.14 कर देंगे। 66 पॉइंट एक्स बार 7.09 आ रहा है। ये 7.5। एक बार एक्स बार को वापस चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9 माइनस का 14 माइनस का 22 माइनस का 65 लिखा है, 60 है, बस ये गड़बड़। ठीक है, ये सही है। तो ये आया स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 1.1394। अब देखिए स्क्यूनेस निकालना है। तीनों चीज आ गई, तो अब क्या निकालनी है हमको? कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक निकालना है। तो जे बराबर होता है एक्स बार माइनस जेड। अब देखिए जेड इज ग्रेटर देन एक्स बार, सो ऋणात्मक विषमता आएगी। सो जे बराबर 7.08 लिख देते हैं सीधा, माइनस 7.5
माइनस का 42 बराबर माइनस का 0.42। क्या किया? 7.08 माइनस 7.5 और कोफिशिएंट ऑफ जे आएगा एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो माइनस का 0.42 डिवाइडेड 1.1394, तो इसमें भाग दे देंगे 1.1394 दैट इज माइनस 3686 बराबर हो गया माइनस का 0.3686। ये क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है पर बुक में यहाँ 60 है, इसलिए थोड़ा सा हमारा डिफरेंस आया। एक बार हम कंफ्यूज भी हो रहे थे, यहाँ 60 है, गलती से हमने 65 लिख दिया, पर वो क्वेश्चन हमारा एकदम सही है, बिल्कुल 1 to 8 वही है। किताब से आप मिलाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इसमें डिफरेंस आ रहा है, बाकी एकदम एक्यूरेट है। यहाँ 65 करेंगे यही आएगा सब कुछ। इसके अलावा देखिए ये हमने निकाला बहुलक का। एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं जिसमें विषमता ही न आए तो क्या करें। अगर मान लो एक्स बार और जेड बराबर आ जाए तो क्या करना है, वो भी एक ऐसा क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें एक्स बार और जेड बराबर आ जाए, ताकि हमारे सभी तरह के सवाल विषमता से संबंधित आ जाए। एक सवाल और है 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक है। एक्स 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फ्रीक्वेंसी है 3, 6, 9, 13, 3, 6, 9, 13, 8, 5, 2। अब देखिए यहां देखेंगे तो जेड का मान 9 आएगा। आप ग्रुपिंग करेंगे तो भी जेड का मान क्या आएगा, 9 आएगा। करके देख सकते हैं आप जेड इजिकल टू 9, क्योंकि देखिए अगर हम निरीक्षण विधि का प्रयोग करेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी का कंसेंट्रेशन भी यही है, इसलिए आप ग्रुपिंग करेंगे तो जेड का मान 9 आएगा। ये क्लियर हो गया। अब मैंने ए बराबर 9 से विचलन लिया, ये इसको डीएक्स बोलेंगे, तो आएगा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। अब हमको चाहिए एफ गुणा डीएक्स और चाहिए एफ डी स्क्वायर एक्स। तो देखिए 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, 9 1 जा 9, 0, 8 1 जा 8, ये 10, ये 6। देखिए फ्रीक्वेंसी में यहां 4 है तो ये 12 आएगा। यहां फ्रीक्वेंसी में 4 है तो हमारा बहुलक का मान नहीं बदलेगा, पर यहां देखिए 4 3 जा 12, तो यहां 30 माइनस का और प्लस 30 का, यहां क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है, ये जो फ्रीक्वेंसी इसमें 4 लिखा है या 2 लिखा गया है या 4 लिखना है। अब देखिए 9 मल्टीप्लाई 3 आएगा 27, यह आएगा 24 और आएगा 9, यह आएगा 8, यह आएगा 20 और यह आएगा 36, तो यह आएगा 124। ये देखिए मैंने जानबूझ के इसको वापस 4 इसलिए किया, बाकी 2 करके भी कर सकते थे, पर हमको वहां 0 लाना है। कैसे, देखिए अभी एक्स बार बराबर एज्यूमिन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला। एज्यूमिन 9, यहां क्या आया, ये 0 है, प्लस 0 अपॉन एफ का टोटल 9 9 18, थर्टीन 4 48 इसका टोटल आया। एटीन प्लस 13 प्लस 13 प्लस 4। अब देखिए 9 प्लस 48, तो यह आएगा एक्स बार इजिकल टू 9, तो देखिए एक्स बार भी 9 आ गया। और देखिए एक्स बार बराबर है जेड, इसलिए विषमता 0 है। यहीं से पता चल गया, फिर भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर।
124 अपॉन 48 माइनस 0 अपॉन 48 का स्क्वायर। सीधा ही करेंगे, ये तो 0 हो गया। तो आ गया 124 अपॉन 48 बराबर का रूट निकाला तो आया 1.6073। स्टैंडर्डेशन आया 1.6073। ये स्टैंडर्डेशन लिख दिया 1.6073। अब देखिए विषमता निकालेंगे, ये निकाल दिया, एक्स बार निकाल दिया, स्टैंडर्डेशन निकाल दिया। अब देखिए विषमता जब निकालेंगे तो विषमता के लिए हम करेंगे जे बराबर एक्स बार माइनस जेड, दैट इज 9 माइनस 9 इजिकल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ जे एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्डेशन, ऊपर 0 है ना तो सारा नीचे 0 ही होना है, दैट इज ऑल्सो 0। तो ऐसा बंटन जिसमें ये दोनों बराबर आएंगे तो यहां बोलेंगे सममित बंटन। तो यहां देखिए हमने ऐसे क्वेश्चन किए जहां व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका से ही समांतर मध्यका से ही विषमता गुणांक निकाला जा सकता था, मध्यका में बहुलक दोनों से निकाला जा सकता था। उसके बाद हमने देखा कोई ऐसी श्रेणी थी जिसमें बहुलक निकालना मुश्किल था, तो हमने मध्यका से विषमता गुणांक देखा, फिर बहुलक से भी देखा, और एक ऐसी श्रेणी भी देखी जिसमें विषमता का मान 0 आता है। साथ ही हमने ये भी देखा कि कभी हमारा विषमता गुणांक धनात्मक आया है, कभी विषमता गुणांक ऋणात्मक आया है। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी में कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक निकाला जाता है और खंडित श्रेणी में कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक निकाला जाता है, ये आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। थैंक यू।